तो हम लोग कंप्लीट कर रहे थे अभी खान सर का पॉकेट जीके बुक। और इस बुक से आज हम लोग टॉपिक लिए हैं। टॉपिक का नाम है प्राचीन भारत परिचय व काल विभाजन। यानी कि प्राचीन भारत से जो भी बेसिक क्वेश्चंस बनेगा आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली आपको इस बुक से टॉपिक वाइज वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, इतिहास किसे कहा जाता है? ऑप्शन है भविष्य की घटनाओं का अध्ययन, बी वर्तमान की घटनाओं का अध्ययन, सी अतीत काल की घटनाओं की जानकारी देने वाले शास्त्र को, डी है केवल युद्धों का वर्णन करने वाले ग्रंथ को। तो एक का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अतीत काल की घटनाओं की जानकारी देने वाले शास्त्र को इतिहास कहते हैं। ठीक है। इतिहास शब्द का अर्थ है अतीत में घटित घटनाओं का सत्य वर्णन। यह मानव जीवन और समाज के विकास की प्रक्रिया को दर्शाता है। प्रश्न 2 है, इतिहास हमें मुख्यतः किस प्रकार की जानकारी देता है? ऑप्शन ए है वैज्ञानिक घटनाओं की, बी भविष्यवाणियों की, और ऑप्शन सी है अतीत काल की घटनाओं और परिस्थितियों की, और ऑप्शन डी धार्मिक कथाओं की। तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अतीत काल की घटनाओं और परिस्थितियों की। इतिहास का कार्य अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध और प्रामाणिक अध्ययन कर भविष्य के लिए सीख देना है। प्रश्न 3 है, प्राचीन भारतीय इतिहास को इतिहासकारों ने कितने भागों में बांटा है? ऑप्शन ए 2 भागों में, बी 3 भागों में, सी 4 भागों में, और ऑप्शन डी है 5 भागों में। तो 3 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 3 भागों में। इतिहास को अध्ययन सुगमता के लिए 3 भागों में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। प्रश्न 4 है, प्राचीन भारतीय इतिहास के 3 मुख्य काल कौन से हैं? ऑप्शन ए वैदिक, मौर्य और गुप्त, बी है प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, सी है सिंधु, वैदिक और बौद्ध, और ऑप्शन डी है पत्थर, ताम्र और लौह। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। भारतीय इतिहास को समझने हेतु इन 3 चरणों में विभाजित किया गया है, जिससे प्रत्येक युग की विशेषता स्पष्ट हो सके। आप लोग कमेंट में आंसर भी बताते चलिएगा, ठीक है? और लास्ट में अ, फाइनल स्कोर ज़रूर बताइएगा। प्रश्न 5 है, प्रागैतिहासिक काल का इतिहास किन साधनों पर आधारित है? ऑप्शन ए साहित्यिक साधनों पर, बी पुरातात्विक साधनों पर, सी शिलालेखों पर, और डी है जनश्रुतियों पर। तो सही आंसर ऑप्शन बी पुरातात्विक साधनों पर। प्रागैतिहासिक काल में लेखन का ज्ञान नहीं था, इसलिए उस समय का इतिहास केवल पुरातात्विक अवशेषों जैसे कि औजार, अस्थियां, चित्र आदि से जाना जाता है। प्रश्न 6 है, प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य के पास कौन सी कला का ज्ञान नहीं था? ऑप्शन ए खेती, बी शिकार, सी लेखन कला, और डी है पत्थर घिसाई। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लेखन कला का। इस काल में मनुष्य बोलना और काम करना सीख चुका था, लेकिन लिखना नहीं जानता था, इसलिए कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलते। प्रश्न 7 है, प्रागैतिहासिक काल को ऐसा क्यों कहा जाता है?
ऑप्शन ए क्योंकि इसमें धर्म का विकास हुआ, बी क्योंकि इसमें कोई लेखन साक्ष्य नहीं मिले, ऑप्शन सी क्योंकि इसमें युद्ध हुए और डी है क्योंकि यह आधुनिक युग से जुड़ा है। तो 7 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा क्योंकि इसमें कोई लेखन साक्ष्य नहीं मिले। प्राग का अर्थ है पूर्व। इस काल का इतिहास लेखन से पहले का है, अतः इसे प्रागैतिहासिक कहा गया। प्रश्न 8 है, आदि ऐतिहासिक काल की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए लिपि का पूर्ण विकास, बी लिपि का प्रारंभिक ज्ञान परंतु अपुष्ट साक्ष्य, सी है मुद्राओं का प्रयोग और ऑप्शन डी विशाल नगरों का निर्माण। तो 8 का सही आंसर ऑप्शन बी लिपि का प्रारंभिक ज्ञान परंतु अपुष्ट साक्ष्य। इस काल में लेखन का विकास हुआ परंतु लिपियों को पूर्णतः समझा नहीं जा सका, इसलिए इसे आदि ऐतिहासिक कहा गया। प्रश्न 9 है, आदि ऐतिहासिक काल के अध्ययन के लिए किन साधनों का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए केवल साप्ताहिक साधन, बी केवल पुरातात्विक साधन, सी साहित्यिक एवं पुरातात्विक दोनों साधन और ऑप्शन डी हो जाएगा केवल जनश्रुति। तो सही आंसर ऑप्शन सी साहित्यिक एवं पुरातात्विक दोनों साधन। इस काल के इतिहास लेखन में शिलालेख, मूर्तियां, अवशेष और उस समय की कथाएं दोनों प्रकार के प्रमाण उपयोग किए जाते हैं। प्रश्न 10 है, आदि ऐतिहासिक काल की समयावधि लगभग किस अवधि को दर्शाती है? ऑप्शन ए 5000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व, बी 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, सी 1000 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व और ऑप्शन डी है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। तो 10 का सही आंसर ऑप्शन बी 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। यह काल सिंधु सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से लेकर वैदिक उत्तरार्ध 600 ईसा पूर्व तक फैला माना जाता है। प्रश्न 11 है, ऐसा कौन सा काल है जिसमें लेखन कला के प्रमाण निश्चित रूप से उपलब्ध है? ऑप्शन ए प्रागैतिहासिक काल, बी आदि ऐतिहासिक काल, सी ऐतिहासिक काल और ऑप्शन डी है वैदिक काल। तो 11 का सही आंसर ऑप्शन सी ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल की पहचान ही लिखित सामग्री और सभ्य समाज से होती है। यह काल 600 ईसा पूर्व के बाद का है। प्रश्न 12 है, ऐतिहासिक काल कब से प्रारंभ होता है? ऑप्शन ए 2500 ईसा पूर्व से, बी 1200 ईसा पूर्व से, सी 600 ईसा पूर्व के बाद से और ऑप्शन डी है 100 ईसा से। तो सही आंसर ऑप्शन सी 600 ईसा पूर्व के बाद से। इस काल से हमें लिखित ग्रंथ, शिलालेख, ताम्रपत्र, मुद्राएं आदि मिलने लगते हैं, जो इतिहास लेखन के प्रामाणिक स्रोत है। प्रश्न 13 है, किस काल में मनुष्य सभ्य बन चुका था? ऑप्शन ए है प्रागैतिहासिक काल, बी आदि ऐतिहासिक काल, सी ऐतिहासिक काल और डी है मध्यकालीन काल। तो 13 का सही आंसर ऑप्शन सी ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में सामाजिक व्यवस्था, शासन व्यवस्था, धर्म, कला, साहित्य सब विकसित हो चुके थे। प्रश्न 14 है, प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन किस विज्ञान की सहायता से किया जाता है? ऑप्शन ए भूगोल, बी पुरातत्व विज्ञान, सी रसायन विज्ञान, डी जीव विज्ञान। तो सही आंसर ऑप्शन बी पुरातत्व विज्ञान। पुरातत्व विज्ञान द्वारा मिट्टी में दबे अवशेषों, औजारों,
अस्थियों व गुफा चित्रों से जानकारी मिलती है। प्रश्न 15 है, आदि ऐतिहासिक काल शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, इतिहास का आरंभिक चरण, बी, इतिहास का आधुनिक चरण, सी, इतिहास का अंत और डी है इतिहास का मिथकीय भाग। तो 15 का सही आंसर ऑप्शन ए, इतिहास का आरंभिक चरण। आदि का अर्थ होता है प्रारंभिक या आरंभिक। यह काल इतिहास की शुरुआत का द्योतक है। यहाँ लेखन प्रारंभ तो हुआ पर स्पष्ट नहीं था। तो यहाँ से जो भी प्रश्न बना है हम कंप्लीट करा चुके हैं। आप इसे 1 से 2 बार देख लीजिएगा और कमेंट में फाइनल स्कोर ज़रूर बताइएगा और कमेंट में अगर कोई बुक को कंप्लीट करना चाहते हैं तो बुक का नाम ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।